देखो चलेगी ये। सेम ट्रैक पे दो, एक तरफ से चेयरमैन साहब आ रहे थे, एक तरफ मैं बैठा था। सेम ट्रैक पे दोनों गाड़ियां आ रही थी। देखिए रोज अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। एग्जैक्टली 380 मीटर पे दोनों गाड़ियां एग्जैक्टली वहां पे रुक गए। तो अभी हमको टारगेट दिया है कि वंदे 2 अच्छी है, वंदे 3 उससे भी बेटर बनाओ। तो हम लोग लगे हुए अभी वंदे 3 के डिजाइन में। ये वंदे 3 की डिजाइन होगी, ये 200 kmph पे चलेगी और तब तक ट्रैक्स भी काफी अपग्रेड हो गए होंगे। और इसमें कंप्लीट इसका जो बॉडी का डिजाइन है, इस बार सारा फोकस जाएगा बॉडी के डिजाइन पे। ये कंप्लीट जो बॉडी का डिजाइन है, बोगी तो बहुत अच्छी बन गई अभी, बोगी का डिजाइन बहुत परफेक्ट हो गया। अब कंप्लीट फोकस जाएगा बॉडी के डिजाइन पे। एकदम लाइट वेट एल्यूमिनियम की बॉडी बनेगी वंदे 3 में, एकदम लाइट वेट एल्यूमिनियम की बॉडी बनेगी और उसके बीच में वैक्यूम रहेगा। यानी एल्यूमिनियम के समझो अगर दो पीस है, दो पीस के बीच में वैक्यूम है इस तरह का। ये टोटली नई टेक्नोलॉजी है। जितनी बुलेट ट्रेन है, जितनी बहुत ही मोस्ट एडवांस ट्रेन्स हैं, उन सब ट्रेन्स में वो वाली टेक्नोलॉजी रहती है। वो टेक्नोलॉजी अभी अपने वंदे 3 में आएगी, राइट। वंदे 2 से भी और बेटर करने का प्लान है और इसका लॉन्च होगा 2025 में लॉन्च होगा इसका। अभी डिजाइन वर्क चल रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन होती है इसकी। एक एक कंपोनेंट, एक एक सिस्टम, सबका आपस में इंटीग्रेशन बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, राइट, क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी इससे एसोसिएटेड है। तो ये वंदे 3 2019 में पहली 2 ट्रेन पीएम साहब ने लॉन्च की। अब तक वो ट्रेन 18 लाख किलोमीटर चल चुकी है। 18 लाख किलोमीटर। अगर सारी दुनिया की परिक्रमा करो, चारों तरफ घूम लो दुनिया के, तो 45 टाइम्स चारों तरफ घूम चुकी है, इतनी चली है। देखो इंजीनियरिंग में क्या होता है, कुछ भी काम करो तो जो मॉडल बनाते हैं या जो पहली चीज बनाते हैं उसको टेस्ट करना होता है, उसको चला के देखना होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो समझना होता है, फिर समझ के फिर उसके हिसाब से उसमें इंप्रूवमेंट्स करने होते हैं, राइट। यही होता है ना इंजीनियरिंग का आइटरेशन, जो हम क्लोज लूप बोलते हैं। देखा, टेस्ट किया, फीडबैक आया, ठीक है चलो ठीक है, खराब है चलो चेंज करो, ऐसा होता है कि नहीं, राइट। इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं ये चीज। तो ये दो ट्रेन्स करीब करीब बिना कोई बड़ी प्रॉब्लम के, एनी मेजर, विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम, these trains have run for almost 2 years, 18 लाख किलोमीटर्स 2019 से चल रही है। टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से प्रूव हो गई। फिर जैसे हमारे यहाँ प्रोफेसर्स हैं, राइट, कि 7 आया स्कोर तो बोलेंगे 7 नहीं 8 लाओ, 8 आया ठीक है पर 9 लाओ, 9 आया 9 तो ठीक है 10 लाओ, राइट। ऐसे ही हमारे पीएम साहब भी अच्छी बनाई है और अच्छी बनाओ और अच्छी बनाओ, हमेशा आगे से आगे की सोचते हैं। हमेशा हमको कहते हैं कि नहीं और बेटर करो और बेटर करो और बेटर करो। तो फिर हम लोगों ने वापस लग पड़े, हम लोग पूरी टीम लगी और वंदे भारत 2 बनाई। वंदे भारत 1 160 kmph थी, वंदे भारत 2 180 kmph की स्पीड। अभी हमारे ट्रैक्स में काफी चेंजेस करने हैं। पटरियां अभी भी 130 kmph के हिसाब से डिजाइंड है, तो उसमें भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स अभी करने हैं। आगामी 2-3 सालों में कई इसमें चेंजेस करेंगे, ट्रैक की टेक्नोलॉजी नई लाएंगे, कई तरह के नए चेंजेस करेंगे। तो ये जो ट्रेन अभी लॉन्च हुई है, 30 तारीख को लॉन्च हुई, बहुत सारे चेंजेस किए हैं उसकी डिजाइन में। किस तरह के चेंजेस किए हैं, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसमें बताऊंगा। इसको कहते हैं बोगी। कैसे? जो ट्रक होती है, ट्रक या बस होती है, उसमें नीचे एक चैसी होता है। देखा आप लोगों ने चैसी, समझते हो चैसी में, राइट। चैसी उस गाड़ी को स्ट्रेंथ देती है।
गाड़ी की सारी स्ट्रेंथ चेसी पे डिपेंड होती है, राइट? वैसे ही ट्रेन में ऊपर कोच होता है, उसकी बॉडी होती है, और नीचे होती है बोगी, राइट? बोगी सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, ये कंप्लीट बहुत ही इसमें बारीकी से काम करना होता है। इसके अंदर एयर स्प्रिंग लगाई है इस बार। एयर स्प्रिंग से जितने भी ट्रेन में झटके लगते थे वो प्रैक्टिकली फिनिश हो गए। आप अगर इसमें बैठ के देखोगे अभी तो इतना कंफर्ट है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। वो जो ग्लास था वो क्यों नहीं गिरा? क्योंकि बोगी की डिजाइन इतनी शानदार है, राइट? स्टेशन की बात आती है क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शुरू ही होता है स्टेशन से। हम जब भी रेलवे से जर्नी करना, कितने लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं? करीब करीब सभी। कुछ ही लोग हैं जो रेलवे से ट्रैवल बिल्कुल नहीं करते, राइट? कितने लोग गांवों में पैदा हुए? मैं तो गांव में पैदा हुआ, तो छोटे से गांव में पैदा हुआ था। गांव में पैदा होकर शहर जाते हैं, तो शहर जाते हैं या तो बस से जाते हैं या रेल से जाते हैं, राइट? रेलवे स्टेशन इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे स्टेशन अपनी एंट्री है। रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाना है, ये ठीक हो गया। रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाना है, बहुत डीप थिंकिंग की जरूरत है। आपके सामने ये न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन, नया डिजाइन। अभी पुराना डिजाइन तो देखा होगा लोगों ने, शायद फोटो वोटो में देखना, नहीं तो आज गूगल करना है, यूट्यूब पे जाना, इंस्टा पे जाना। ये नया डिजाइन है जिसका आज टेंडर निकल गया है। आप देखो, ये दोनों जो डोम्स हैं इनके नीचे ट्रैक्स हैं, इनके नीचे ट्रैक्स, प्लेटफॉर्म्स, वो सब इसके नीचे। ये कंप्लीट एलिवेटेड रोड, चारों तरफ ट्रैफिक बिल्कुल भी जाम नहीं होना चाहिए, राइट? पूरा इस थॉट प्रोसेस से बना है कि कहीं पर भी आज के हिसाब से नहीं, आज से 25 साल, आज से 50 साल के बाद में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए।